हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है उर्जित जीएस एकेडमी में। और इससे भी पहले जो है विश्व की जो प्रमुख झीलें थी, चाहे कैस्पियर सागर हो, विक्टोरिया झील हो, इन सभी झीलों के बारे में, कैस्पियर सागर भी बोला जाता है, झील भी बोला जाता है, इसलिए मैंने इसको सागर भी बोला है। इन सभी झीलों पे जो है चर्चा हो चुकी है। जो विश्व की जो प्रमुख झीलों मैंने आपको बताया है, उनसे संबंधित अक्सर प्रश्न किसी भी एग्जाम में, चाहे पीसीएस का हो या व्यापम का हो या एसएससी के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है। रही बात भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, इससे संबंधित प्रश्न हर स्टेट के पीसीएस के मेंस में 2 नंबर में या 3 मार्क्स में जो है अक्सर जो है लिखने को आते हैं। विशेषकर एमपी पीसीएस में अक्सर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष में प्रश्न पूछा गया था, क्रेटर झील किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्रेटर झील कैसे बनती है और उसका एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों, मैंने पूरा डायग्राम सहित बताया हुआ है, तो आप उर्जित जीएस एकेडमी में जाके वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम दोस्तों कुछ और झीलें हैं, भारत की प्रमुख 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 झीलें हैं जो कि इनसे प्रश्न आते हैं, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो झील है वो है हिमनद झील। हिमनद झील का मतलब क्या होता है? वो झीलें जिसका निर्माण ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर होता है जिसका निर्माण, जो बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है वो झीलों का रूप ले लेता है, उसे झील कहा जाता है। ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने वाले जो झीलें होती हैं उसे हिमनद झील या ग्लेशियर झील भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में अधिकांश झीलें हैं वो हिमनद झीलें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय में बर्फ है, बर्फ से पिघल के वहाँ पे जो है झील का रूप ले लेती हैं। जैसे हम बात करें तो कुछ झीलें जो हैं, जो कैसे कैलाश मानसरोवर में जो झील बनी है उसका भी निर्माण उसी से हुआ है। इसके अलावा लद्दाख में बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है। तो ये सारी झीलें जो हैं किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है। जैसे गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई, यहाँ किससे बनी हुई है? ये सारी झीलें बनी हुई हैं ग्लेशियर के पिघलने से, तो वो हिमनद झील है। इसके बाद अगली हम बात करने वाले हैं झील का नाम है लोकटक झील। सॉरी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इससे अक्सर फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो है, जो लोकटक झील है ये मणिपुर जिले में स्थित है। ठीक है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर जिले में स्थित है। मीठे पानी की झील है। दोस्तों जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें भारत की झीलों के बारे में बताया, उसमें मैंने अक्सर बताया कि चाहे चिल्का झील हो या बुलर झील हो, ये सारी झीलें कैसी झील हैं? ये सारी झीलें मीठे पानी की हैं या खारे पानी की हैं। तो यहाँ पर भी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सी झील है। ठीक है। तो मणिपुर में जो स्थित है लोकटक झील, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है। यह झील मणिपुर भारत का एक स्टेट है, राज्य है, उत्तरी राज्य है, पूर्वोत्तर जिले राज्य क्षेत्र में पाया जाता है मणिपुर। उसमें एक जिला है चुंडा चांदपुर, उस जिले में जो है ये ये लोकटक झील स्थित है। ठीक है। याद रखिए, कभी कभी ये भी चीज़ें पूछ ली जाती है। मणिपुर का सबसे और ये क्या है, चुंडा चांदपुर जो है मणिपुर का सबसे बड़ा जिला भी है। अब इसी झील पे यानी लोकटक झील पे ही एक तैरता हुआ द्वीप है जिसे केबुल लामजाओ कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या कहा जाता है? मतलब झील बनी हुई है, उस पर एक तैरता हुआ क्या है, द्वीप है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। इसी झील में एक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका भी नाम क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न पूछा जाता है केबुल लामजाओ द्वीप किस झील पे है? तो है लोकटक झील पे। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। अब इसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो मणिपुर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता सॉरी पता होना चाहिए। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है, कौन सा है? केबुल लामजाओ, लोकटक नदी, लोकटक झील पे जो है ये लोकटक झील पे। ठीक है। इसके बाद अब इसका जो लोकटक झील है, इसका मणिपुर के लिए बहुत विशेष तौर पर महत्व है। कैसा महत्व है? आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। आर्थिक महत्व कैसे है? इसमें मत्स्य पालन भी होता है, पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर्यटन आते हैं, पर्यटक आने से क्या होता है, वहाँ के क्षेत्रों को रोजगार मिलता है। तो ये क्षेत्र में जो है अगर कभी लिखने को अगर आए तो ये चीज़ जो है 2 लाइनों में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आपका आंसर जो है बहुत अच्छा कहलाएगा कि इस लोकटक झील का जो है आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, पर्यावरण दृष्टि से भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।
अब इसमें क्या है, इसमें विद्युत उत्पादन भी होता है, पीने का पानी भी उपयोग होता है और मछली पालन भी होता है। तो यानी इस तरह से क्या है, ये हर क्षेत्र में, हर चीज़ में जो है ये मणिपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। अब आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में। दोस्तों अक्सर हम पेपर में या न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि पुष्कर मेला लगा हुआ है, पुष्कर मेला लगा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पुष्कर मेला इसी झील के पास में लगता है, राजस्थान में है। ठीक है, पुष्कर झील देश के राजस्थान, जो राज्य है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, कैसी झील है? खारे पानी की झील है। यहाँ पुष्कर मेला इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सांबर झील, दोस्तों सांबर झील राजस्थान राज्य के उदयपुर के समीप स्थित है। ठीक है, सांबर झील यह देश की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नमक का स्रोत भी है, यानी यहाँ से नमक भी पैदा किया जाता है। सांभर झील एक विश्व विख्यात रामसर साइट है। अब दोस्तों रामसर साइट क्या है? तो दोस्तों अर्ध भूमियों पर रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पर जो है वो कैस्पियन सागर के बीच में जो है, या झील के बीच में, कैस्पियन सागर भी है और झील में भी, उसके दक्षिण किनारे में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, एक कन्वेंशन हुआ था। तो जो अर्ध भूमियाँ हैं, जैसे भोपाल में हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो अर्ध भूमि है। जो बड़ा तालाब है भोपाल का, वो भी एक अर्ध भूमि के अंतर्गत आता है। उसका भी नाम, भारत की जो अर्ध भूमि साइट्स हैं, क्षेत्र हैं, उनमें से उसका भी एक नाम आता है। ठीक है, तो ये 1971 में हुआ था, लेकिन भारत ने इसे घोषित किया था 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, तो ये है रामसर साइट है। यहाँ पर क्या होता है कि एक दलदली क्षेत्र होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं और उनको भी संरक्षित किया जाता है। उसी प्रकार क्या है कि एक रामसर साइट है। यहाँ नवंबर से फरवरी के महीने में क्या होता है, एशिया और साइबेरिया क्षेत्र से हजारों फ्लेमिंगो एवं अन्य प्रवासी पक्षी यहाँ पर प्रति वर्ष आते हैं। सांबर झील पर्यटन दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, प्रति वर्ष यहाँ पर बहुत ही पर्यटक आते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को और राज्य की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान है। दोस्तों चाहे नदियाँ हैं, तालाब हैं, अक्सर जो है ह्यूमन जो है उनको अनदेखा करता है, पर कहीं ना कहीं वो उनकी जीविका का साधन भी वो क्षेत्र है। आप देखेंगे बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र में आप जाएंगे, लोग वहाँ आते हैं, उनको रोजगार मिलता है, लेकिन और रोजगार के अलावा हर गवर्नमेंट को भी वहाँ बहुत आमदनी या फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उसमें डस्ट भी, मतलब हर एक तरह से उसको पोल्यूट भी करते हैं। ठीक है, पर देखिए अल्टीमेटली जो है सांभर झील क्या कर रही है, यहाँ पर आकर्षण केंद्र है। उस राज्य को, उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ अच्छी आमदनी भी होती है, आजीविका का ये साधन भी है। इसके बाद डल झील। दोस्तों डल झील अक्सर हम फिल्मों में, न्यूज़ में हम अक्सर देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण झील है। डल झील श्रीनगर में, श्रीनगर का गहना या कश्मीर के मुकुट के नाम से भी लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? डल झील कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, हिमालय की तलहटी में स्थित यह झील, यहाँ पे शिकारा, शिकारा क्या होता है एक्चुअली, कि एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी बनी होती है, उसको इस तरह से सजाया धजाया जाता है। ठीक है, उसे हाउस बोट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, डल झील में चलती है शिकारा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो डल झील है दोस्तों, डल झील जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम बात करें, वहाँ के लोगों की बात करें, तो वहाँ से उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, यानी वहाँ से व्यापार भी एक प्रकार का होता है। डल झील एक तो पर्यावरण पर्यटक हो ही गया, इसके अलावा जो सामान, रोज़मर्रा का सामान है, उसके माध्यम से भी इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचाया जाता है। इसके बाद अगली झील का नाम है, भारत की प्रमुख जो ऊंचाई पे स्थित झील है ना, हम ये भी बात कर लेते हैं। सिक्किम में जो है एक झील है जो कि 5330 मीटर ऊंची है, वो है लोचामू झील। ठीक है, लोचामू झील है, उसको तीसू ल्यामो झील भी वहाँ क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ झीलें हैं जो मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो वो झीलें जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है या निर्मित है, उसे मानव निर्मित झील कहते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो चंबल नदी पे, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है, और मध्य प्रदेश की नदी है, और ये इसमें एक गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जो है बांध इस पे जो है बनाए गए हैं। तो एक झील भी जो है एक बनाया गया है, जिससे कि पानी वहाँ पे स्टोर किया गया है। ठीक है, तो ये जो झीलें हैं ये मानव निर्मित झीलें हैं। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है, जो सतलुज नदी के, सतलज नदी के हिमाचल प्रदेश में जो है इसको बनाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में भी 2 मानव निर्मित झीलें हैं।
दोस्तों ये तेलंगाना की चीज़ें पूछी गई हैं। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब क्योंकि अलग हो गया है तब ये तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आ गई है। तो जो नागा अर्जुन सागर झील है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पीसीएस में या व्यापम के या दूसरे स्टेट के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि नागा अर्जुन सागर झील किस नदी पे बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पे। इसके बाद निजाम सागर झील ये मंजीरा नदी पे बनी हुई है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक रिहंद जलाशय भी बना हुआ है। ये बेसिकली रिहंद नदी पे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। सोनभद्र के पीपली पहाड़ों के बीच में ये झील रिहंद बांध बना हुआ है। बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है सीमा पे बना है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। और ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है ये है कि ये दो राज्य कौन कौन से हैं उनके बीच में सीमा में स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। रिहन नदी पे ये बना हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से झीलों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये आखिरी टॉपिक था, समाप्त हुआ। अब आप तीन जो हो चुके हैं, विश्व की झीलें और भारत की झीलें पार्ट 1 और भारत की झीलें पार्ट 2, इसका एक कंबाइंड नोट्स बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना के उसको पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों पढ़ते रहिए। और इसके बाद अगला जो वीडियो आपके पास आने वाला है वो है सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज 48 में बने थे रमन्ना जी, उसी की कड़ी को जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 जो है अब अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।